শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় আছি। দশম ও একাদশ শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাবিষ্ণুর অংশ প্রকাশ গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু ও তার অংশ প্রকাশ ক্ষীরোদক্ষায়ী বিষ্ণুর বর্ণনা করেছেন। গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত একটি পদ্মের উপর ব্রহ্মা আবির্ভূত হন এবং সেই পদ্ম ফুলের নালের মধ্যে ছিল বহু গ্রহমণ্ডলী। তারপর ব্রহ্মা সমগ্র মানব জাতি, পশু জাতি, সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ক্ষীর সমুদ্রে শায়িত থাকেন এবং তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ও পালনকর্তা। এইভাবেই ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্তা এবং ধ্বংসের সময় যখন ঘনিয়ে আসে শিব তখন সমস্ত কিছু ধ্বংস করেন। बबीता माता जी पढ़ी। नहीं, पर वो स्क्रीन में नहीं है। वॉशिंग पाउडर कोई बोला ही नहीं। रीड कर ले। पढ़े प्रभु। हमें जो पढ़ा इसके बारे में किसी के पास बुक है तो पढ़िए। हाँ है पढ़े। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। 10वें तथा 11वें श्लोक में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि गर्भोदक्षायी विष्णु और क्षीरोदक्षायी विष्णु क्रमशः महाविष्णु के स्वांश विस्तार है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षायी विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट होते हैं और उस कमल की नाल के भीतर अनेक ग्रह मंडल विद्यमान है। फिर ब्रह्मा जी समग्र मानव समाज, पशु समाज, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं। क्षीरोदक्षायी विष्णु ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर पर शयन करते हैं। इस ब्रह्मांड के वे नियंता तथा पालक है। इस तरह ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है और जब प्रलय काल आता है तब शिव सब कुछ समाप्त कर देते हैं। हरि बोल। हरि बोल। मिला ये पीडीएफ स्क्रीन शेयर में? यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, मिल गया। ओके। श्री चैतन्य चरितामृतेर प्रथम 11 श्लोके শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আলোচনা করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরাম। তারপর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে তিনি অদ্বৈত আচার্যের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরো একজন মুখ্য অনুগামী এবং মহাবিষ্ণুর অবতার। ओके, तो सब कहीं कॉर्नर में लिख सकते हैं ये 1 to 11 महाप्रभु, 1 to 11 सीएम, 12,13 कौन है? द्वादश एवं त्रयोदश नहीं, 1 to 6 महाप्रभु अद्वैत आचार्य, 1 to 7 सीएम, 8 to 11 नित्यानंद प्रभु। ठीक है, 1 to 7 सीएम, 8 to 11 है नित्यानंद प्रभु और 12,13 है अद्वैत आचार्य। ठीक है, এইভাবেই অদ্বৈত আচার্য ভগবান বা ভগবানের অংশ প্রকাশ। অদ্বৈত শব্দটি অর্থ হচ্ছে যা দ্বৈত নয় এবং তার নাম এই প্রকার কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। इसीलिए जब हम लोग आरती करते हैं ना, पंचतत्व के सामने जब तुलसी देते हैं ना, स्टार्टिंग में बोलते हैं ना सबका सब विष्णु तत्व के चरणों में तुलसी देते हैं, तो पंचतत्व फोटो में हम लोग 3 जन को तुलसी चढ़ाते हैं, महाप्रभु बीच में, फिर नित्यानंद प्रभु और फिर अद्वैत आचार्य।
क्योंकि तीनों ही विष्णु तत्व है, इन तीनों के चरणों में हम लोग तुलसी देते हैं। তিনি আচার্য নামেও অভিহিত, কারণ তিনি কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা প্রচার করেন। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তিনি ঠিক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কিন্তু তিনি জনসাধারণকে কৃষ্ণ প্রেমের শিক্ষা দান করার জন্য ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তেমনি শ্রী অদ্বৈত প্রভুও যদিও ভগবান, তবুও তিনি কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতময় জ্ঞান দান করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। এভাবেই তিনিও ভগবানের ভক্ত অবতার। हिंदी और कोई पढ़िए। प्रभु पढ़े कुछ बोलना। इस प्रकार चैतन्य चरितमृत के पहले 11 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की विवेचना साक्षात पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भगवान नित्यानंद की बलराम के रूप में की है, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार है। इसके बाद 12वें और 13वें श्लोक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अन्य प्रधान पार्षद अद्वैत आचार्य का वर्णन किया है, जो महाविष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार अद्वैत आचार्य श्री भगवान है, या यो कहें कि भगवान के विस्तार है। अद्वैत शब्द का अर्थ है दैत रहित, और उनका नाम ऐसा है कि क्योंकि वे भगवान से अभिन्न हैं। वे आचार्य भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया है। इस प्रकार वे चैतन्य प्रभु ही की तरह है। यद्यपि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु वे सामान्य जनों को कृष्ण से प्रेम करने की विधि बतलाने के लिए भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार यद्यपि अद्वैत आचार्य भगवान है, फिर भी वे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। इस प्रकार वे भी भगवान है, जो भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। यस। हरे कृष्ण जी, नित्यानंद प्रभुर কত থেকে কত শ্লোক বললেন? 8 থেকে 11। यस। ज्योतिर्मय सीता माता जी, ये पंचतत्व मंत्र बोलिए और एक एक करके बताइए कौन कौन क्या है, हु इज हु। जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं कृष्णा हिमसेल्फ। नहीं पंचतत्व मकम कृष्णम। ओ पंचतत्व मुखम कृष्णा, तो कृष्णा तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, और नहीं, पंचतत्व मकम कृष्णम भक्त रूप चैतन्य, सॉरी, भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, स्वरूपम नित्यानंद प्रभु, भक्त आख्यम अद्वैताचार्य। छूट गया। भक्त रूप स्वरूपम भक्तवतारम भक्ताख्यम, भक्त अवतार है पहले। भक्त अवतारम अद्वैताचार्य, भक्त रूप स्वरूपम भक्तवतारम भक्ताख्यम भक्ताख्यम गदाधर पंडित, नहीं, श्रीवास आचार्य, श्रीवास ठाकुर है। और नमामि भक्ति शक्तिकम शक्ति है भगवान गदाधर पंडित। करेक्ट। यस। सुनीति राधिका माता जी, और एक बार दोहराइए। कहाँ गए? हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, हम देखे नहीं, म्यूट था मेरा, हम बोले जा रहे हैं। बोलिए। भक्त रूप महाप्रभु। नहीं, पूरा पहले से शुरू कीजिए। पंचतत्वमकम कृष्णम, पंचतत्वमकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप महाप्रभु है, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु है, भक्त स्वरूप प्रभु जी। श्लोक के साथ साथ वो ऐसे श्लोक आता है, लेकिन श्लोक के साथ कैसे कैसे बोले? भक्त रूप स्वरूपम भक्ताख्याम, पहले भक्त अवतार है, भक्त अवतार अद्वैत प्रभु, और भक्त आख्याम श्रीवास ठाकुर, और भक्त शक्ति रूप है गदाधर पंडित। वेरी गुड। ओके। यस, संगीनी माता। हाँ प्रभु। पंचतत्वकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। पंचतत्वकम कृष्णम चैतन्य महाप्रभु। नहीं, पंचतत्वमकम कृष्णम भक्त रूप अवतार है महाप्रभु। हाँ प्रभु। फिर स्वरूप में है नित्यानंद प्रभु, अवतार में है अद्वैताचार्य, आख्याम में है आपका श्रीवास पंडित, और शक्तिकम।
गदाधर पंडित, ओके आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी हो गया? हाँ हो गया। यस यस प्रभु। শ্রী চৈতন্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। तो महाप्रभु अपने आप को पंचतत्व रूप में प्रकाश किया। हाँ सुमना माता जी। प्रभु जी पंच तत्व आत्मकम कृष्णम, इसमें पंच तत्व जो कृष्ण है ऐसे बोलना है क्या? वो चाहे भक्त रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु। अभी वही वाला है, श्री चैतन्य लीलाয় শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই যে নেক্সট वाला सेंटेंस आ गया, पंचतत्वमकम कृष्ण। अच्छा तो महाप्रभु has expanded himself into पंचतत्व। শ্রী চৈতন্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের 14 শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী पंचतत्व के तार प्रणति निवेदन करছেন, মানে कंबाइंड वाले को, ऑल 5 को। श्री कृष्ण ये पहले 14 वाला श्लोक लिखिए कंबाइंड, ठीक है? फिर से मैं 1 से 7 महाप्रभु, 8 से 11 नित्यानंद प्रभु, 12-13 अद्वैताचार्य, 14 कंबाइंड। শ্রীকৃষ্ণ ও তার পার্শ্বদের যথাক্রমে শ্রী চৈতন্য, শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈতাচার্য, শ্রী গদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতি ভগবানের ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সর্ব অবস্থাতেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তার ভক্তদের শক্তির উৎস। তাই আমরা যদি যথাযথভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শরণাগত হই, তাহলে আমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে, তোমা বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে, পতিত পাবন হেতু তব অবতার, মো সমপতিত প্রভু না পাইবে আর। यस माधव स्वरूप रूपरी। भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में कृष्ण 5 विभिन्न अंशों में प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, जिन्हें शिला कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के 14वें श्लोक में नमस्कार करते हैं। कृष्ण धर्म के सारे 5-7 भक्त भगवत भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर प्रभु, श्री वास प्रभु, सभी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों की शक्ति के उद्गम है। क्योंकि बात ऐसी है, अतएव यदि हम इस भावनामृत को सही ढंग से संपन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, यह निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। नरदास ठाकुर के एक गीतों में कहा गया है, हे भगवान चैतन्य प्रभु मुझ पर कृपा करें, आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। मेरी यह याचना अत्यंत अविलंबनीय है, क्योंकि आपका ध्येय है पतितात्मा को उद्धार करना, और मुझसे बढ़कर अधिक पतित अन्य कोई नहीं है। इसमें आपसे प्राथमिकता के आधार पर कृपा की याचना करता हूँ। पंचदश श्लोके अभी 14 वाला हो गया, म्यूट करिए प्रभु। 14 वाला क्या था? कंबाइंड पंचतत्व, पूरा कंबाइंड को। पंचदश श्लोक माने 15 नंबर श्लोक, देखिए कौन आता है। पंचदश श्लोके श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सरासरि भावे श्री कृष्ण के तार प्रणति निवेदन करছেন। ओके 15 श्लोक में डायरेक्ट कृष्ण को, मैंने अभी मंगलाचरण नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं आप? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন বৃন্দাবনবাসী একজন মহান ভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি তার পরিবারের সঙ্গে গৌরবঙ্গের বর্ধমান জেলায় কাটোয়া নামক একটি ছোট শহরে বসবাস করতেন। আমরা গেছিলাম না ওনার জন্মস্থানে, হিরণ্ময় কাটোয়া। কবিরাজ গোস্বাमी, कविराज गोस्वामी, हाँ कविराज गोस्वामी काटवा तो हम लोग गया था, तो कविराज गोस्वामी का उधर नहीं गया, उनका घर नहीं गया हम। अच्छा। काटवा में एक्चुअली नहीं है, वो तो बेंडल का तरफ कहाँ है घर। আচ্ছা, তার পরিবারে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা হতো, এবং একবার যখন ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে তার পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়, তখন স্বপ্নে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু আদেশ পেয়ে
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান। এই জিনিসটা আপনি ওদিন বলছিলেন না, নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু শিষ্য। না, অন্য জায়গাতে লেখা আছে, এক জায়গাতে আমি দেখেছিলাম তখন কনফিউশন আছে বলে লেখা আছে যে ওনার কে ছিলেন গুরু, দীক্ষা গুরুকে কনফিউশন আছে বলে লেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তখন যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি সেই রাত্রি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন বৃন্দাবনে পৌঁছন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকজন প্রধান পার্ষদ গোস্বামীদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবনবাসী ভক্তরা তাকে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত লিখতে অনুরোধ করেন। যদিও তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে এই কাজ শুরু করেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি তা সম্পন্ন করেন। আজ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন চরিত ও দর্শন সম্বন্ধে এটি হচ্ছে সবচাইতে প্রামাণিক গ্রন্থ। और कोई पढ़िए हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़े 15वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे कृष्ण को नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्णदास कविराज वृंदावन के निवासी तथा महान भक्त थे। वे अपने परिवार के साथ बंगाल के वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव कटवा में रहते थे। वे अपने परिवार वालों के साथ राधा कृष्ण की पूजा करते थे, और एक बार जब उनके परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलत फहमी हुई तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में कृष्णदास कविराज को उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। यद्यपि वे अत्यधिक वृद्ध थे, किंतु वे उसी रात वृंदावन में निवास करने के लिए चल पड़े। जब वे वहां थे तब वे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों कुछ गोस्वामियों से मिले। वृंदावन के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे चैतन्य चरितामृत लिखे। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य वृद्ध अवस्था में शुरू किया, किंतु चैतन्य की कृपा से वह पूरा हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और जीवन के विषय में यह सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। हरि बोल। देखिए, सबसे तीनों बुक में से ना ये सबसे इम्पोर्टेंट वाले, माने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोलिए माता जी। प्रभु, इसमें लिखा है ना बर्धवान डिस्ट्रिक्ट में कटवा में है, तो कृष्णदास कविराज का गोस्वामी का कटवा में हुआ था ना बर्थ? फिर बर्थ हमको ठीक याद नहीं है, यहाँ लिखा है उनका घर वहां था, बर्थ प्लेस क्या मालूम नहीं। हिरन में गोरंग प्रभु, घर और बर्थ प्लेस अलग अलग हो सकता है प्रभु? एकदम। नौहाटी प्रभु, नौहाटी है ना, नौहाटी का बगल में कोई झामटपुर ना क्या है, झामटपुर, वहाँ ही उनका जन्म स्थान है। लेकिन जब टोटल इंडिया का बारे में कोई बोलता है तो बोल दिया कि कटवा में है। अच्छा, और इसी हिसाब से, लेकिन झामटपुर तो ये मेरा वक्तव्य है, जब वो घर त्याग करके गए अत्यंत वृद्ध से, तो पहले से उनका दीक्षा नहीं हुआ, यही अजब चीज है। जरूर दीक्षा हुआ होगा, उस टाइम में सबका दीक्षा माने जल्दी जल्दी हो जाता था, और उनका भक्ति लाइन में भी था और अत्यंत वृद्ध थे। दूसरा जगह में लिखा है जे नित्यानंद प्रभु का भी हम एक बार पढ़ा कोई जगह में, नित्यानंद प्रभु उनका ये गुरु थे। तो बाद में भी लिखा है कि कन्फ्यूजन है कहाँ है, कौन उनका दीक्षा गुरु है, यही बात है। ओके प्रभु, कौन सा प्लेस बोले प्रभु, नाम क्या बोले प्लेस का? झामटपुर। ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है भक्ति के विषय में गलत फहमी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ, यहाँ पे कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना कि एक बार जब उनके परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलत फहमी हो गया होगा, अभी वो डिटेल मालूम नहीं, उनके घर में जाके पूछना पड़ेगा। यस, बंकी प्रभु। ये कृष्णदास कविराज और कृष्ण चंद्र कविराज के दोनों एक है। ओके, क्यों ना कृष्ण चंद्र कविराज यह श्रीनिवास आचार्य का भी शिष्य है, मणिशंकर मणि मंजूरी है।
और कृष्ण दास कविराज जो चैतन्य चरित लिखा है, ये दोनों एक है कि अलग है, ये थोड़ा हमको बाद में बता दीजिए प्लीज। ओके, बाद में बता देंगे। अगला पैराग्राफ। श्रील कृष्णदास कविराज, नहीं टाइम नहीं है, ग्रंथराज सॉरी, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে হইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल।